बाप को कैसे याद करना है? अपन को आत्मा समझ है, बाप को तो याद करना है, लेकिन हद और बेहद की बात को समझना है। बेहद के बाप दो हैं, एक नहीं है, दोनों बेहद के बाप इस समय कंबाइंड है। जो कंबाइंड हैं उसमें याद करना है। साकार में निराकार को याद करना है, तो अंत मते सो गते हो जाएगी। इसलिए बताया सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, क्योंकि नारायण की स्टेज ऐसी होगी कि वो ऊंच ते ऊंच पार्ट महापार्टधारी है दुनिया का। तो बाप सदगति देने की जो मत देते हैं वो बाप ही जानता है। ऊंच ते ऊंच मत देने की, सदगति देने का तरीका बाप के सिवाय और कोई जानता नहीं। ये भी बाप की पहचान है कि भाई 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 700 करोड़, उनमें हम बाप को कैसे पहचाने? तो ये भी पहचान का पॉइंट है क्या, कि दो भी मनुष्य आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं, दुरात्माएं हैं, या बड़े बड़े सन्यासी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो रास्ता नहीं बता सकते सदगति का। सदगति का रास्ता सिर्फ एक बाप ही बता सकता है। और उसकी पहचान क्या है? उसी की पहचान है कि वो ही एक सच्चा रास्ता बता सकता है, और उसके अलावा कोई भी सच्चा रास्ता नहीं बतावेगा। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम्हें ही जानो। अर्थात सदगति की मत देना ये तुम्हारा ही काम है, और दुनिया में किसी का काम नहीं है। तो वो जब आवेंगे तभी आकर के बतावेंगे, अगर आवे नहीं तो बतावेंगे भी नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसका? आने वाला, भविष्य में आने वाला है। भविष्य में आने वाला है, अभी भाग गया। उस समय की बात, माने विष्णु पार्टी वालों की बात है क्या, कि शंकर में बाप आया था, अभी शंकर का पार्ट खलास हो गया। अभी शंकर का पार्ट खलास हो गया। आज मैं था तीनों के साथ, अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के साथ आता हूं। तो आदि में पार्ट था, अभी खलास हो गया। अभी आदि सो अंत फिर आवेगा, तब उस साकार में निराकार को याद कर लेंगे। ऐसे है? अरे अभी पार्ट नहीं है, तो वो जब आवेंगे तब ही सदगति का रास्ता बतावेंगे। तो कब आते हैं? हाँ, आते तो 76 में ही हैं, और अब आते हैं कि नहीं आते हैं? 77 के बाद आना बंद कर दिया क्या? नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, अभी आते हैं कि नहीं आते हैं? बुलाते हो तब आते हैं कि बिना बुलाए आते हैं? जो बुलाने वाले हैं उनके पास जाते हैं, कि जो कभी बुलाते ही नहीं उनके पास जाते हैं? बुलाने की दरकार नहीं है। बल्कि दरकार नहीं है। पता है बाबा ने ये भी बात बोली है, जो मुझे पतित पावन बाप सीताराम आओ कहकर बुलाते हैं, वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो मुझे बुलाते नहीं वो पतित से, ये तो बहुत घाटा हो गया। नहीं एक बार आ गया ना, एक बार आ गया ना, अब तो बुलाने की क्या दरकार? 76 से आ गया ना, अब बुलाने की क्या दरकार? ये बात नहीं बोला, मत बुलाओ, बुलाने की बात नहीं है ना। हाँ, बुलाना नहीं कभी। अरे बुलाएगा वो जिसको अपना घर होगा। कौन बुलाएगा? अरे कौन बुलाएगा? कौन से बच्चे बुलाएंगे? नहीं, कहाँ बुलाएंगे? बुलाएंगे तो घर होगा तो बुलाएंगे, गीता पाठशाला होगी तो बुलाएंगे। न घर है न गीता पाठशाला है, सन्यासी है,
कैसे बुलाएंगे? तो कौन बुलावेंगे? जो गृहस्थी पतित पावन बाप के बच्चे होंगे वो मेरे को बुलावेंगे। इसलिए कहते भी है पतित पावन किसका नाम लेते हैं? राम कृष्ण राम का नाम नहीं लेते, राधा कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्या नाम लेते हैं? पतित पावन सीताराम। तो जो पति से पावन बनते नहीं है वो मुझे बुलाते भी नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम 5-4 वर्ष बाद आपके पास आते हैं। क्या कहा है? हम बाबा के पास कब जाते हैं? पहले 5000 वर्ष पहले भी आया था और अभी भी 5000 वर्ष के बाद आया हुआ है और हम भी 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिलने जाते हैं। बीच में तो कोई जन्म में आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामानुसार बंधायमान हूं। किस बात में बंधायमान हूं? कोई बच्चा हट करके बैठ जाए और कहीं नहीं हमारी गीता पाठशालाओं में 2-2 महीने बाद आना पड़ेगा। क्या मिनी मधुबन में जाते हैं तो हमारी गीता पाठशाला में क्यों नहीं आएंगे? हम क्या बाप के स्टूडेंट नहीं है रेगुलर? हमारी गीता पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, सब रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज आते हैं। तो फिर तो बाप कहेंगे कि नहीं आऊंगा? हाँ कहेंगे मैं ड्रामा के बंधन अनुसार बांधा हुआ हूं, मैं ड्रामा के बंधन में हूं, मैं तुम्हारे हठ पूर्वक नहीं चल सकता। मैं अपनी हठ करूं तो भी नहीं चल सकता, ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं। भावी कोई ईश्वर की नहीं है। कोई कहे अच्छा नहीं आया तो ना आए। आंध्रा में लैला आ गई, ताबड़तोड़ मचा दिया, कितने लोग मर गए। अब आगे चल करके तो और धूम धड़ाका होगा। वैसे भी आंध्रा में तो तूफान बहुत आते हैं, तो ज्यादा धूम धड़ाका होगा तो बच्चे बाप को बुलावेंगे या नहीं बुलावेंगे? हैं? जैन धर्म में ये लिखा है शास्त्रों में कि जहां जहां अकाल दुकाल कुछ भी होता था, प्रकृति का कोई भी प्रकोप होता था, तो वहां भगवान के जब चरण पड़ते थे तो दुकाल बंद हो जाता था। अकाल दुकाल महामारी सब भाग जाती थी। तो इसलिए बोला कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये नहीं कह सकते कि भावी ईश्वर की नहीं आया तो ईश्वर की भावी नहीं। भावी माने क्या? भावी माने जैसे प्रारब्ध बनाते हैं ना, तो वो हमारा प्रारब्ध है या भगवान ने प्रारब्ध बनाया? अगर आता है तो हमारा अच्छा प्रारब्ध, नहीं आता है तो हमारा अच्छा खराब प्रारब्ध। आता है तो भगवान की गलती नहीं, अच्छाई भी नहीं, क्योंकि वो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, उसको आना ही आना है। अगर नहीं आया और विनाश हो गया और बच्चों को भी नुकसान हो गया तो भावी ईश्वर की नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, हाँ ड्रामा की भावी। ये भी कह सकते हैं कि हमने ही ऐसा कोई पुरुषार्थ किया होगा कि जब हमें जरूरत पड़ी, बहुत जरूरत थी, तो भगवान हमको नसीब नहीं हुआ। तो ड्रामा की भावी कहना बहुत अच्छी बात है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। क्या ये जो लैला वैला आती है क्या करती है? कितनी अकाले मौत हो जाती है। यहाँ तो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। अभी अभी बैठे हैं बड़े आराम से, बड़ी अच्छी फसल हो रही है, खुश हो रहे हैं, इस बार खूब फसल होगी, खूब मौज में रहेंगे, एकदम धनवान बन जाएंगे। अभी अभी आई लैला, पूरा गांव उड़ा ले गई। अब बताओ, बैठे बैठे मर गए। अभी श्रीमत पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो,
तुम जानते हो हमारे राज्य में अकाल मौत कब नहीं होगी? पूरे 150 वर्ष की आयु होगी। क्या कहा है? हमारे राज्य में, हमारा राज्य कौन से जन्म में होगा? सतयुग के भी कौन से जन्म में? सतयुग के आदि में हमारा राज्य होगा। सतयुग के अंत वाले जन्म में 150 वर्ष पूरी आयु नहीं होगी। क्या एवरेज एज कितनी रह जाएगी? 125 वर्ष रह जाएगी। और अभी सतयुग के आदि में कितनी आयु होने वाली है? हर एक मनुष्य आत्मा की, हर एक देव आत्मा की आयु 150 वर्ष एवरेज होगी। कोई ज्यादा भी होंगे 2-4 वर्ष, कोई कम भी हो सकते हैं। बाकी 150 वर्ष से कम आयु किसी की नहीं होगी। अकाल मृत्यु कब होती नहीं है? वहां पूरी 150 वर्ष आयु होती है। पवित्रता है तो प्रॉस्पेरिटी भी है। अभी सभी कैरेक्टर सुधारने के लिए कहते हैं। कैरेक्टर्स पहले हैं ही पावन बनने की। पावन बनने से कैरेक्टर्स सुधर जाते हैं। क्या कैरेक्टर सुधारने के लिए ढेर सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस बात पर ज्यादा अटेंशन देना है? प्योरिटी के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है। एक बात सुधरी तो सभी सुधर जाता है। एक के बिगड़ने से सभी बिगड़ जाते हैं। क्या कहा है? वो एक कौन है? एक कौन है जो बिगड़ जाता है? मुखिया। मुखिया मुखिया कौन? जो सबका जो चलाने वाला होता है। हाँ, उसी के ऊपर पूरा, माने शिव बाबा। शिव बाबा नहीं। हाँ, ब्रह्मा ज्यादा बिगड़ जाता है। बिगड़ने की बात यह होता है जो परिवार का जो चलाने वाला होता है उसका परिवार है कहाँ अभी ब्रह्मा का? सूक्ष्म तरवासियों को कोई परिवार होता है? उसका अप एंड डाउन स्टेज के अनुसार है? उनका अप एंड डाउन स्टेज के अनुसार अप एंड डाउन? अप एंड डाउन। किसका अप एंड डाउन? साकार का अप एंड डाउन होता है या सूक्ष्म शरीरधारियों का अप एंड डाउन होता है? साकार का होता है। तो फिर कौन मुखिया? साकार कौन? उसे लज्जा आती है बोलते समय। अरे बोलता का ही नहीं है? अरे बोल धरा कैसे? ये ब्रह्मा कुमारियों का क्लास नहीं है। क्लास में से गेट आउट ऐसे नहीं कहा जाएगा। हाँ बोल, कौन मुखिया है? जो मुखिया होता है उसका कौन है मुखिया? बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा। जो प्रजा होता है उसका जो बच्चा है उसका अनुसार एक के बिगड़ने से सब बिगड़ जाते हैं। वो मुखिया कौन? हाँ, सारा मदार उसके लिए है जिसके लिए बोला एक नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लोग समझते हैं अरे अब तो खत्म हो गई, अरे शादी करके बैठ गई, कोर्ट मैरिज हो गई, अरे रे 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 बच्चा भी पैदा हो गया, अरे राम 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 राम, बच्चा तो क्या बच्ची भी पैदा हो गई, ऐसा पूरी दुर्गति हो गई। बाप कहते धक तुम्हारी की नहीं तो। अरे तुम अपने को देखो कितनी बार नाक रगड़ते हो। अकेली जगदम्बा को पकड़ लिया, शर्म नहीं आती तुमको अपनी अम्मा के लिए ऐसे कहते हुए? अरे एक बूंद के एक अंश से भी बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसे थोड़ा ही बोलना चाहिए। पहले अपनी हालात देखो तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। ये परचिंतन पतन की जड़ है। प्रकृति माता कही जाती है, माया माता कही जाती है। जिसको माता का दर्जा मिला हुआ है, भगवान के साथ उसको इतनी ऊंची स्टेज का दर्जा मिला हुआ है। क्या? अरे कितनी माताएं गाई जाती हैं। एक लक्ष्मी माता गाई जाती है, पूजा होती है कि नहीं है? होती। सीता माता गाई जाती है, पूजा होती है कि नहीं है? माया माता गाई जाती है। माया मेहरौली में देखो जाके,
राष्ट्रपति जाता है मेले में, योग माया के मंदिर में, और बड़ा मेला होता है और लोग खूब फूल चढ़ाते हैं। तो योग माया के मंदिर है कि नहीं? पूजा होती कि नहीं? बिना प्योरिटी की पूजा हो गई? प्योरिटी है? कैसी प्योरिटी है? घर में से भाग जाने की प्योरिटी है? हैं? घर बार छोड़ करके भाग जाने की प्योरिटी तो नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन रहते हुए भी बुद्धि जो है एक में लगी रहे, दूसरों में बुद्धि न जाए, उसको कहते हैं प्योरिटी। इसलिए जगदम्बा को कमल का फूल दिखाया जाता है। कमल के फूल का मतलब क्या है? विष्णु को जो चौथे हाथ में नीचे कमल दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा की निशानी है? संकल्प आत्मा। फिर चारों भुजाओं को चलाने वाला कौन है? घर में जाके खुद से बैठ गया, जाके पैसे कमाएगा। ब्रह्मा की आत्मा है वो। हाँ, अरे इसको समझाते क्यों नहीं? क्या माता इसकी हालत क्या होती जा रही है? तो ज्ञान में बहुत तीखा था। कमल का फूल अर्थात कीचड़ में रहती है। कौन से कीचड़ में? वो बेसिक वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, वहां कीचड़ में नहीं है, तो सारी दुनिया कीचड़। एडवांस की ब्रह्मा कुमार कुमारियां और उनके आश्रम नहीं, उस कीचड़ में नहीं। वो दुनिया भी कीचड़ है। आज पतित दुनिया की पावन दुनिया है, वो भी पतित दुनिया है। चलो नंबर बार सही। और बाहर की दुनिया जो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, देखने में आता है टूट पड़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बाबा की याद में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। महाकाली को तो दिखाया जाता है, शंकर के ऊपर पांव रखती है तो भी बुद्धि में, मस्तक में चित्र किसका दिखाया जाता है? शंकर का चित्र दिखाते हैं, शिव का चित्र नहीं होता। तो इससे साबित होता है कि वो साकार में निराकार को अभी भी याद करती है। तो वो एक पतित जब तक पावन न बन जाए, जिस नैया के बारे में गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है, गई डूब गई, अब नहीं उबर सकती। लेकिन बाप क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भले महाकाली का पार्ट है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है। क्या है बाप का कार्य विशेष? नहीं, पतित से पावन बनाना वो तो है, वो ऊपर वाले का कार्य है, नीचे वाले का नहीं है। तीन मूर्तियों में से जो ऊपर से ऊंचे से ऊंची मूर्ति है, उसका कार्य क्या है विशेष? विनाशकारी। वो कौन करता है? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई। उन शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो असुरों का संहार करती है? वही जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। स्थापना में भी सहयोगी है और विनाश में अव्वल नंबर है। स्थापना में अव्वल नंबर कौन ले लेता है? अरे जगदम्बा, हर बात में जगदम्बा। अब जगदम्बा के ही सुपुत्र बन गए। वो स्थापना करती है, पालना करती है महाकाली। वो तो चुप हो गया, पीछे बैठा दो। बोलो है? रामबली आत्मा क्या करती? हाँ, योगिनी नहीं, लक्ष्मी, जिसके लिए बोला है आवाहन करो। हाँ, आवाहन करो, क्योंकि योगिनी माता जो है वो तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो पुरुष है, स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के, या स्त्री है? पुरुष हैं। तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनमें थोड़ी बहुत भरी हुई होगी कि नहीं है? हाँ, जब स्त्री चोला धारण करेंगे
तो पक्के रहेंगे। कब? जब 63 जन्म में। लेकिन अभी तो स्त्री चोला तो है, लेकिन चोले को प्रधानता दें या आत्मा को प्रधानता दें? आत्मा को प्रधानता देंगे तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जन्म जन्मांतर का बड़ा राजा बनेगा या रानी बनेगी? जन्म जन्मांतर राजा बनेगा ना। जो अव्वल नंबर की राजा बनने वाली आत्मा है, उसके बाद किसका नंबर है? काशी नगरी का, योगिनी का। तो जिसका इतना ऊंचा नंबर है, वो 63 जन्म में आकर के जब राजा बनेगा तो हिंसक बनेगा कि नहीं बनेगा? हिंसक तो बनेगा। और हिंसा में काम कटारी की भी हिंसा आ जाती है। तो इसलिए वो प्योरिटी जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी गाई हुई है, वो योगिनी की नहीं कह सकते हैं। किसकी कहेंगे? है? लक्ष्मी की कहेंगे। प्योरिटी के आधार पर अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो लक्ष्मी वाली आत्मा का नाम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे पार्वती हो, त्रिदेवियों में से कोई भी देवी हो, उन तीनों ही देवियों को संगम युग में काशी नगरी, योगिनी नगरी के सामने झुकना पड़ता है। वो परदादी है। जब कोई भी सहयोगी नहीं बनता है यज्ञ संभालने के लिए, जगदम्बा भी हाथ झाड़ के अलग हो जाती है, तो कौन सहयोगी बनता है? हैं? अरे धीरज, धर्म, मित्र और नारी, कौन कौन? 4। अपने धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। कब? धीरज, धैर्य। धर्म, अपने धर्म की परीक्षा करो। हम अधर्मी हैं कि धर्मी हैं? हमारा धर्म कैसा है, अच्छा है या बुरा है? धीरज, धर्म, मित्र, मित्र की परीक्षा करनी चाहिए। कब? मित्र है या ये हमको छोड़ के भागने वाला धोखेबाज है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी माने स्त्री। इन 4 की परीक्षा कब होती है? आपद काल पर रखिए चारी। जब जिंदगी में आपत्ति पड़े, आपदा आ जाए, भयंकर आपदा आ जाए, फिर ये 4 अगर साथ देते रहें तो सच्चे, अगर साथ न दे तो झूठे। चाहे धर्म हो तो समझ जाना चाहिए कि धर्म हमारा साथ देता है तो हमारा सच्चा धर्म। मित्र है, आपत्ति काल में अगर हमारा साथ देता है तो सच्चा मित्र है। नहीं तो सब हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। धैर्य है, अपने अंदर जो धैर्य है वो देखना है कि हम कहां तक धैर्यवान बन करके रहते हैं। ऐसे तो नहीं आपत्तियों से परेशान होकर के हम डकैत बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। और आतंकवादी बन गए तो धैर्य हमारा खो गया या धैर्य बाकी बचा? खो गया। और नारी, हमारी जो स्त्री है, जो बाल बच्चों की पालना करने वाली है, बाल बच्चों को जन्म देने वाली है, वो धोखा तो नहीं दे गई? ऐन मौके पर भाग तो नहीं खड़ी हुई? आपदाएं तो आती हैं और चली जाती हैं। तो ये बात लागू होती है। और इस बात को लागू देखने के आधार पर कौन सी आत्मा अव्वल नंबर में जाती है? योगिनी आगे जाती है। अभी परीक्षा नहीं हुई है। क्या कहा? हाँ, परीक्षा हुई थी। जिस समय वो सरेंडर हुई थी उस समय ये परीक्षा हो रही थी। आदि में भी परीक्षा हो रही थी और अंत में जब फाइनल पेपर होगा तो भी परीक्षा तो होगी। उस परीक्षा में पास होना चाहिए। तो आदि में पास तो अंत में भी पास।
आज में जब सरेंडर होते समय परीक्षा हुई तो हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा। ऐसी स्टेज में गुंडे भी लगा देते हैं पीछे लड़की को भगाने के लिए, जबरदस्ती उसे कैप्चर करने के लिए। तो डर तो लगता है कि नहीं लगता है? है? डर नहीं लगता है? पुलिस वालों के साथ जाने में डर नहीं लगता है? गुंडों उंडों से डर नहीं लगता है? अरे हाई कोर्ट तक ले जाने वाला एक दो भाई होगा, एक माता होगी। आजकल की तो गुंडों की दुनिया है। फिर भी कोई हिम्मत करे तो कहेंगे हाँ राजा बनने योग्य आत्मा है क्या? लिद्दड़ आत्मा नहीं है। तो बोला एक के बिगड़ने से सब बिगड़ जाते हैं। उस एक का पार्ट है अति बिगड़ने का। और एक के सुधरने से सब सुधर जाते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो सबसे बड़ा ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? हैं? जगदम्बा के ऊपर सबसे बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। माने योग बल का दान देना है तो जगदम्बा को देना है, और आवाहन करना है तो किसका करना है? लक्ष्मी का। उल्टा नहीं कर देना। जिसको योग का दान देना है उसको कहो आओ हमारे पास बैठ जाओ, आओ एडवांस के मिनी मधुवन में बैठ जाओ आके, तो सबको उखाड़ के रख देगी। नहीं तो विजय विहार जैसा हाल हो जाएगा। विजय विहार में 10-12 कन्याएं थी, सारी एक साथ इन चंपत हो गई। डायरेक्शन मिला उनको जो फॉलो करने वाली थी। छोड़ो छाड़ो, जाकर के शादी करो। अरे जो जैसा होगा वैसा ही सिखाएगा, दूसरा सिखाएगा। जो जैसा होगा वैसा ही करना सिखाएगा। तो आवाहन नहीं करना है, क्या करना है? योगदान देना है। आत्मा से प्यार है ना, वो हमारी माँ है ना, सारे जगत की माँ है ना, कि सिर्फ हमारी माँ? सारे जगत की माँ है। तो बताया दे दान तो छूटे ग्रहण। पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनना है और बनाना है। लक्ष्मी नारायण को शंख चक्र गदा आदि हैं, दिखाते हैं, परंतु हैं थोड़े ही। परंतु ब्राह्मणों को ये शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को दिखा देते हैं। क्या संपन्न स्टेज को दिखाते हैं या अधूरे ब्राह्मणों को दिखाते हैं? शंख चक्र गदा पद्म, हाँ, ब्राह्मणों को दिखाते नहीं है। किसको दिखाते हैं? जो ब्राह्मणों का संपन्न रूप है उनको दिखाते हैं। तो ज्ञान शंख तुम्हारी यादगार है, लेकिन दिखाया विष्णु को है। देवताएं थोड़े ज्ञान देते हैं। ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, रुद्रमाला और रुंडमाला। शिव है सरनेम बेहद का। क्या कहा? दोनों मालाओं में जो ऊपर फूल है वो शिव की यादगार है। वो सरनेम किसका है? किसकी यादगार है? शिव की यादगार है। वो बेहद का बाप है। विष्णु भी सरनेम बेहद का है, इसलिए उन्हों की भी माला है। बाकी ब्राह्मा और ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। यज्ञ के आज में भी बहुत बनाने की कोशिश की। क्या यज्ञ के आज में भी क्या बनाने की कोशिश की? माला बनाने की कोशिश की, लेकिन माला बनी या बिगड़ती चली गई। गायन बना दिया, गीत बना दिया, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। क्या अंत में भी ऐसा ही होगा? अंत में तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई बात है नहीं जो तुम न समझ सको और पूछना पड़े। बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश होंगे। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो,
84 की नॉलेज भी तुम्हारे पास है, तुम पूछते हो। बाप सभी रोजगारी की बातें समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।